नमस्कार ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम, जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है दिमाग, इस पर बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा फिजिक्स का है। थोड़ा सा क्यों, पूरा ही टॉपिक फिजिक्स का है। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये, अपने आप में खुद में एक कठिन टॉपिक माना जाता है, परंतु मैं इसको आज आसान करूंगा आपके सामने। इस दिमाग को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर उस संबंधित बीमार निकालने से संबंधित जो सूत्र होते हैं उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। लगभग 15 से 20 सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं। 15 से 20 फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो बीमार निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो आपको पता ही है, आपका होस्ट दोस्त एस राजपूत, जो कि आप लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। और आपने भौतिक एवं भौतिक राशियों के मापन के अंतर्गत जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पर तुमने पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, अगर पूरे ये चैप्टर भौतिक राशियों वाला कंप्लीट करना है आपको, तो वहां से उस लेक्चर को जरूर देखें, जो कि वहां पर भौतिक राशियों के प्रकार और वहां पर एसआई पद्धति, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, सारी पद्धतियों के बारे में वहां पर डिस्कस किया है। चले बात करते हैं। तो देखो बीमा के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगा लेते हम, क्या है? बीमा। हेडिंग लगाई है हमने बीमा। बताइए बीमा क्या है? बीमा वेग आते हैं जो कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में परिवर्तन करने में सहायक होती है। तो क्या कहेंगे, मैंने बोल दी, वैसे आप लिख सकते हैं कि बीमा यानी कि बीमा वेग आते हैं। बीमा क्या होती है? घात होती है। वेग आते हैं जो व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, अभी बताएंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को दिख रहा है क्या इससे? व्युत्पन्न राशि के मात्रक को किसमें? मूल राशि के मात्रक में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। ये आपकी होती है क्या? बीमा होती है। ठीक है, और इनको मूल मात्रकों पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? मूल मात्रकों पर इसको लगाते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बीमा को अगर सामान्यतः लिखा जाता है तो बीमा के लिखने को प्रदर्शन, जो बीमा का प्रदर्शन करते हैं, कैसे करेंगे? बीमा प्रदर्शन, देखो बीमा प्रदर्शन हमें ऐसे प्रकार के कोष्टक से किया जाता है। तो अगर ऐसे लगा हुआ, जैसे मान लिया मेरे पास एम है, अब मुझको पता एम मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु मैंने जब इसको ऐसे अंदर बंद कर दिया तो मैं कहूंगा ये है आपका जो मीटर बन गया। क्या बन गया? ये मीटर बन गया, यानी कि मास है, मीटर नहीं मास है। मास बन गया तो मैं कहूंगा ये किसकी बीमा हो गई? ये द्रव्यमान की बीमा हो गई। किसकी हो गई? द्रव्यमान की बीमा हो गई। ठीक है भाई, चले, तो इस प्रकार से आपकी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बड़े कोष्टक से इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। इसको बड़े कोष्टक से लिख देते हैं, बड़े कोष्टक। ठीक है, बड़े कोष्टक के रूप में। ठीक है, बड़े कोष्टक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। देखो जैसे जैसे घातन की बात है, क्या बेघात है? जैसे मैंने कही एम, ठीक है, एल टी, ये लिख दिया मैंने। मास, लंबाई और टाइम, लेंथ और टाइम, ये मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। तो देखो मैंने यहाँ लगा दी ए, यहाँ लगा बी, यहाँ लगा दी सी। अब ये ऐसे कर दिया। मैंने कहा यहाँ, कहा यहाँ ए बी एवं सी, ए बी एवं सी क्या है भैया जी? बीमा है। क्या है जी? बीमा है। क्या है जी? बीमा, बीमा है। और ये पुस्तक में है ये वाला, ये तुम्हारा क्या? विमीय सूत्र। तो बोलो कितना सिंपल हो गया। ऐसे बन गया तो क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। ये ए बी सी क्या है? बीमा है। अगर ऐसे पुस्तक में लगा दिया तो क्या हो गया? ये विमीय सूत्र हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। दोबारा से मैं बता देता हूँ।
विमा वेग आते होती है जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी है उनके पास में, तो व्युत्पन्न राशियों को किसमें बदल देवे, मूल में। हमको पता ही है कि मूल पहले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 भौतिक राशियों में, मास लेंथ टाइम, ये मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है, ठीक है भाई। तो बड़े कोष्टक की बात हो गई, या ऊपर घात लगी है तो क्या हो गई, विमा हो गई, और ये ऐसे बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका, विमीय सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब विमीय सूत्र बनेगा, अब विमीय सूत्र के निकालने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की, फॉर्मूलों की जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। इन सबको बढ़िया तरह से लिखना। देखे ये 2 लेक्चरों में, बीमार 2 लेक्चरों में कंप्लीट होंगी, एक तो आज कर लेते हैं आज के लेक्चर में, एक कल के लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। चलो भाई इंपोर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं। पहले नंबर पर सिंपल वाला ही ले लेना, क्षेत्रफल, एरिया वाला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधी सी बात, एल गुणा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। सेकंड ले लेते आयतन, सेकंड किसकी हो जाएगी, आयतन की, क्या बोलेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई। घनत्व तीसरा ले लेते हैं, घनत्व की, घनत्व बताइए क्या होगा, घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व की क्या होती है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बट्टे क्या होती है, आयतन होती है, ठीक है। तो अब आयतन की द्रव्यमान बट्टे आयतन, और द्रव्यमान की भी होगी, तो घनत्व की क्या हो गई, द्रव्यमान बट्टे आयतन, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। फिर आगे बात करते हैं, जैसे देखा इसको, घनत्व को क्या बोलते, डेंसिटी इक्वल, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वी, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वी हो गया, इतनी बात समझे। चलो आगे बात करें चाल की, नेक्स्ट ले लेते हैं चाल। चाल की क्या होती है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय, चाल का क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो दूरी का क्या होता है, दूरी का क्या होता है बेटा, दूरी का मीटर, समय का क्या होता है, सेकंड, ठीक है। ये इतनी बात हो जाती है आपके सामने। आगे बात करते हैं चाल को, चाल को वेग भी बोल सकते हैं, चाल को क्या बोलेंगे बेटा, वेग भी बोलते हैं ना, चाल को मैंने क्या बोल दिया, वेग भी बोल दिया। बोलो इतने फॉर्मूला बोलो, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का LB, क्षेत्रफल का LB, आयतन का LBH, आयतन का LBH, घनत्व का द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, चाल या वेग का, चाल या वेग का दूरी बट्टे समय, चाल या वेग का कौन सा होगा, दूरी बट्टे समय। बोलो फॉर्मूले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए वैसे, है ना, वेग और चाल का अलग अलग मैं एक में लगा दिया है वो एक चीज। चलो आगे बात करें, और बताइए त्वरण, त्वरण एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आगे हो जाएगा त्वरण, त्वरण को ऐसे एक्सीलरेशन बोलते हैं, ऐसे। तो एकांक समय में, समय क्या होता है, एकांक समय में किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखो वेग बट्टे समय, वेग बट्टे समय, ठीक है भाई। तो एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या होगा, त्वरण हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे बल की, बल की, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुमको, बल, छठे नंबर का बल आ जाएगा। बल को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा भैया, त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया। और वैसे बोले तो F बराबर क्या होता है, ma, ठीक है, F बराबर क्या हो जाता है, ma हो जाता है। बोलो इतनी बात समझे आप लोग। और बात करते हैं, तो और आगे लेंगे, यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर पर। अब लिखेंगे मैं बल, संवेग का लिख देता हूँ, संवेग, और साथ ही साथ लिख देता हूं मैं आवेग, संवेग आवेग दोनों की एक ही विमा होती है, लिख देता हूं, निकालेंगे तो अभी संवेग और आवेग। बताइए संवेग का क्या हो जाएगा, बताएगा कोई संवेग का, संवेग का होता है बेटा द्रव्यमान इंटू वेग, क्या हो जाता है, द्रव्यमान इंटू वेग हो गया, संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग यानी कि P
बराबर द्रव्यमान एम बी, पी बराबर क्या हो जाता है एम बी हो गया, संवेग पी बराबर एम बी। आवेग का बताएगा कोई, आवेग का, आवेग बल गुणा समय, बल गुणा समय यानी एफ, बल गुणा समय एफ एस है ना, बल गुणा समय, बल गुणा समय हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे और बात करते हैं 9 नंबर पर, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, इधर हो गया थोड़ा सा। 9 नंबर पर बलागुण, बलागुण ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बलागुण का सूत्र क्या होता है, बलागुण का, बल आगुण, बल आगुण का टो किससे व्यक्त करते हैं इसको, टो से, ठीक है भाई, टो, बल आगुण को टो से व्यक्त करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, टो हो गया। टो को अब बताइए इसकी क्या हो जाएगी, बताइए, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी किसकी, बलागुण की, बल गुणा दूरी, ठीक है। लंबवत दूरी मैं देखो टो बराबर, टो बराबर बल के एफ वेक्टर इनटू, लंबवत होती है इसलिए एफ वेक्टर इनटू दूरी का क्या होता है मीटर एम वेक्टर, ठीक है। तो लंबाई दूरी एल, लंबाई एल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए है ना। चलो आगे बात करते हैं अब, इसको प्रेस करते हैं, क्या लिख देंगे फिर, है ना। इतने फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे, और बात करते हैं, चलते जाएंगे आराम से ऐसे ही, ठीक है भाई। चलो अब मैं कार्य ऊर्जा, कार्य की ले लेता हूँ, कार्य ऊर्जा की, बलागुण का हो गया, बलागुण क्या है, बल गुणा दूरी, 10 पर मैं ले लेता हूँ कार्य, कार्य को तो सबको पता ही है, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है पता ही है सबको, बताइए कार्य की क्या हो सकती है, सबको पता होना चाहिए कार्य की, बड़ी इंपोर्टेंट, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। एफडी पढ़ा होगा समझे, ऐसे भी पढ़ा है एफडी, है ना, एफडी, बल गुणा विस्थापन, बल क्या था फोर्स, एफ, विस्थापन क्या होता है डिस्टेंस। तो कार्य और ये किसकी है, कार्य के साथ साथ यही किसकी है भैया, ऊर्जा, कार्य ऊर्जा की एक ही है, ठीक है। दोनों याद होनी चाहिए आपको, 10 11 पे आ जाए, ठीक है। कार्य ऊर्जा की बल गुणा विस्थापन हो गई। चलो प्रत्यानन, प्रत्यानन की, प्रत्यानन, प्रत्यानन की बताइए, और 12 ही आपको बतानी है। अब दाब की इंपोर्टेंट बात, दाब को प्रतिबल भी बोलते हैं, दाब को प्रतिबल भी बोलते हैं, सबसे बड़ी बात, दाब को क्या बोल रहे हैं, प्रतिबल भी बोलते हैं। चलो बताइए प्रत्यानन की क्या हो सकती है भैया, बताओ बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी, दाब की क्या हो सकती है, दाब की तो आनी चाहिए सबके पास में, नहीं आ रही क्या, प्रत्यानन की तो मैं बता देता, दाब की तुम बताओ, बल गुणा, बल बट्टे लंबाई, प्रत्यानन क्या हो जाएगा, बल बट्टे लंबाई। दाब की बताइए, नहीं पता, बल बट्टे क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल, एक अंक क्षेत्रफल लगाया हुआ बल क्या कहलाता, दाब, क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब पी बल एफ बट्टे ए, ठीक है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरियाज, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। प्रत्यानन की हो गई। प्रत्यास्थता गुणांक याद रखना, दोनों इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, तीनों 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 बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट। अब बात करें प्रत्यानन गुणांक की, किसकी बात कर लेते हैं, प्रत्यानन गुणांक की बात कर लेते हैं। चलो भैया जी प्रत्यानन गुणांक की बात करते हैं, प्रत्यानन गुणांक की बात करते हैं। चले चले क्या, चले कहा, प्रत्यानन के पास, है ना, गुणांक के पास। तब 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर पे आया, कितना अच्छा, याद भी हो जाएगा। बुरा काम अच्छा काम यही 13 पर डिपेंड करता है। प्रत्यास्थता गुणांक क्या, प्रत्यास्थता
प्रत्यास्थता, तब प्रत्यानयन बोल रहे थे, प्रत्यास्थता बोल रहे गुरु जी, रहने दो तुम, है ना। क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक, है ना, प्रत्यास्थता गुणांक, बड़ी इंपॉर्टेंट। बताएगा कोई स्टूडेंट, कमेंट में जरूर बताना इसको, प्रत्यास्थता गुणांक को। चलो बताएगा कोई, बताओ 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 बताओ, मैं कम दिख रहा हूँ आज, है ना, इसलिए। प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बताएगा कोई, बताएगा। प्रतिबल बट्टे, प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। अब अपने क्या कही थी, प्रतिबल को क्या बोल सकते हैं, दाब। तो दाब बट्टे विकृति भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दाब बट्टे विकृति भी लिख सकते हैं। 14 की बात करते हैं तो विकृति, अब विकृति, सर तुमने विकृति बोला, इसका नाम भी तो बताओ, विकृति क्या है। मैंने कहा बिल्कुल तुम बात सही कह रहे हैं, हम बताएंगे जरूर इसको। तो कहें बताइए, विमा में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक, विमा में विकृति तोड़ फोड़ हो रही है, किसमें करेगी भैया। तो मैं कहूंगा विमा, विमा में विकृति, किसमें विकृति, यानी प्रारंभिक विमा में विकृति। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रारंभ विमा, प्रारंभ विमा में क्या भाई, विमा में विकृति, विमा विमा में विकृति, ठीक है भाई। विकृति माने होता है टूटना, यानी कि उसमें छेड़छाड़ कर देना, है ना, छेड़छाड़ कर देना। प्रत्यानयन यानी प्रत्यास्थता गुण, जैसे स्प्रिंग है ना, प्रत्यास्थता, उसको छोड़ दो फिर वापस आ जाएगी। पहले जो स्प्रिंग है, इसको दोनों को खींचा मैंने, उसकी छेड़छाड़ की उसमें, है ना। अब छेड़छाड़ की दूसरी छेड़छाड़ वाली नहीं है ना, ये वाली स्प्रिंग वाली, तो छोड़ दो वापस पास में आ जाती है। प्रत्यास्थता होता है ना, उसमें गुणांक पाया जाता है। के उसकी लंबाई को के एक्स लेते हैं, के एक्स। ऐसे स्प्रिंग है, उसकी लंबाई को क्या ले रहे हैं, के एक्स। दिशा को बताना था, फिर क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह, ठीक है भाई। तो जी क्या हो गई तुम्हारी प्रत्यास्थता। और आगे बात करें, 14 फॉर्मूले हो गए सर, कितने लिखाओगे, अरे बहुत लिखाओगे हम तो, है ना, बहुत लिखाएंगे, बोर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूले आप याद हो जाएगा तो फिर तो बेमात चुटकियों में निकाल उठेंगे, अरे फॉर्मूला तो याद करना बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन लोग श्यान बल की, इसकी श्यान बल, कौन सी श्यान बल, मैं लेता हूँ भैया श्यान बल की, लेते हैं श्यान बल। बताएगा कोई श्यान बल, श्यान बल थोड़ी अनक टोटी है, अनक टोटी, है ना, अनक टोटी, बोलो क्या है भैया, 6 पाई आर, 6 पाई आर नीटा, नीटा, है ना, 6 पाई आर नीटा अपॉन नहीं वी, ठीक है। तो देखो मैंने कहा नंबर्स की कोई बीमार नहीं, तो पाई की कोई बीमार नहीं, 22/7 होती, नंबर्स की कोई बीमार होती नहीं, ठीक है भाई। अंक उसकी कोई बीमार नहीं होती है, 6 की क्या बीमार, कुछ नहीं, है ना, पाई की क्या बीमार, कुछ नहीं, तो ये तो है नहीं। अब किसकी निकालनी है, वरना नीटा का मान लगाएंगे तो उसकी भी कोई बीमार नहीं रहेगी, तो मैं आर की और वी की निकाल देगा, बस निकल जाएगा आराम से। आर क्या है, दूरी, दूरी का क्या होता है मीटर, वी का क्या है आयतन है, ठीक है भाई, तो आराम से निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। आयतन क्या होता है, आयतन होता क्या है, द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या है, एलबीएच, उससे निकलेगी, है ना। चलो नीटा क्या है, श्यानता गुणांक, आयत त्रिज्या अभिवेग लिख सकते हैं आप लोग, मैं लिखा देता हूँ, कहा पता बच्चे हैं भूल जाते हैं। चलो सर नीटा क्या है, प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता गुणांक, है ना, क्या प्रत्यास्थता गुणांक ये क्या नीटा, क्यों इसी से नीटा प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, नहीं सर, प्रत्यास्थता गुणांक क्या बोलेंगे, श्यानता गुणांक बोलेंगे इसको, श्यानता गुणांक, श्यान बल बोल रहे हैं सर, श्यानता गुणांक ले रहे हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक। अब आर को भी बताना पड़ेगा सर, दूरी है, वो बी को बताना पड़ेगा सर, क्या है वेग है, वो भी क्या है वेग, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं गुरुत्वीय बल की, किसकी बात कर लेते हैं, गुरुत्वीय बल की बात कर लेते हैं, गुरुत्वीय बल की बात करें। चलो बताइए गुरुत्वीय बल का क्या हो जाएगा, बताइए, अरे सबको पता है गुरुत्वीय बल यानी एफ, गुरुत्वीय बल यानी कि एफ, है ना। देखो जी लगाते हैं m1 m2 बटे आर स्क्वायर, है ना, गुरुत्वीय बल लेते हैं लेते हैं आर स्क्वायर। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक लिख सकते हैं यहाँ पर हम, जी क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है भाई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या हो गया आपका, जी हो गया, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं किसकी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। विद्युत बल, विद्युत बल को भी बता दे सर, बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। विद्युत बल जहाँ 17 में आपका हो जाएगा कौन सा, विद्युत बल, विद्युत बल, ठीक है सर। बताइए विद्युत बल क्या है। विद्युत बल को कूलम बल भी बोलते हैं, अब तो बता दो। विद्युत बल को क्या बोल रहे हैं, कूलम बल। लिख देता हूं, अब तो तुम बता दोगे। कूलम बल, कूलम के बारे में तो जानते हैं कि Q1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। के का मान सबको पता ही होना चाहिए। पाई आर एप्सिलॉन 0, के बराबर क्या होता है, 1/पाई 4 पाई आर एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये वाला होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई। निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन को भैया, किसको, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलो चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं, प्रेस करते थोड़ा सा, किसकी बात करेंगे, चुंबकीय बल की बात करते हैं। ओ भाई 18 बात, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल बताइए, चुंबकीय बल का क्या होता है, बिल। चुंबकीय बल यानी कि बल तो हमेशा बिल, बिल बिल चुंबकीय बल का विद्युत धारा इंटू लंबाई, चुंबकीय बल बी, शॉर्ट में सूत्र है बेटा, बिल है ना, चुंबकीय बल क्या, बिल है, चुंबकीय बल क्या, बिल, यानी बिल बोले तो विद्युत धारा, जो आई क्या है विद्युत धारा, एल क्या है, एल क्या भैया उसकी लंबाई है ना। तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूं, तो मैं बिल चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, लंबाई, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र या ढंग से लिख दो गुरुजी, तुमने पेन चला चला के उसकी अलग ही बात कर दी, बिल, ठीक है। अब ठीक है, बी हो गया, एल क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, लंबाई क्या है, लंबाई एल है, लंबाई तो है ही सर, एल में बोलूं, तुम बोल रहे हो एल है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 19 की, किसकी बात करते हैं, 19 की बात कर ले। 19 की क्या भैया, आवेश विद्युत धारा, आवेश को पढ़ा है, आवेश पढ़ा है आपने, विद्युत धारा एकांक समय के गुणनफल को, विद्युत धारा के एकांक समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश। तो विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है भाई, विद्युत धारा इंटू समय, इतनी बात समझ गए आप लोग। चलो 20 की बात करते, फोटोन ऊर्जा, 20 पे क्या आती है, फोटोन ऊर्जा, पढ़ा है आपने, पढ़ा है फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा कच्चा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। म्यू म्यू ई बराबर एच वी, वी बराबर एच क्या, प्लांक नियतांक है, एच क्या यहाँ पर प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो वी बराबर आपने पढ़ा ही होगा, वी बराबर 1/T होता है, वी बराबर क्या 1/T, ठीक है, आवृतकाल, ठीक है, यहाँ पर आवृतकाल, ठीक क्या है, आवृतकाल, ठीक है भाई। तो इतनी बात समझ गए बात है। चले और बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं हमारे, उनकी भी बात करेंगे आज। फॉर्मूले हो जाए, फिर थर्ड जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना इसका, बीमा का जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें सारी बीमा सीख जाएंगे। पहले फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, इनको लिखो याद करो, है ना, उसके बाद सारी निकाल लेंगे ना। फिर देखते भैया कोणीय विस्थापन की, कोण या कोणीय विस्थापन 21वां, कोण या कोणीय विस्थापन, ये तो पढ़ा ही अपने, चाप बट्टे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन पढ़ा है हमने सब, चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। तो चाप बट्टे त्रिज्या हो गई, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बट्टे समय, कोणीय वेग की क्या हो जाएगी,
कौन 22 में लिख लेते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय वेग क्या है, कोणीय वेग क्या है, कोणीय विस्थापन बट्टे समय, कोणीय विस्थापन बट्टे समय, कोणीय विस्थापन बट्टे समय। ठीक है भैया जी, समय हो गया। ठीक है, बोलो इतनी बात समझे कि नहीं? नहीं समझे क्या? समझ गए होंगे। ठीक है भाई, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है लिख लो, अरे उधर ही लगाएगा तो भाई दिखे नहीं है ना, अभी यहाँ से दिखते हैं, यहाँ से। चलो लिख लो उसको। क्या जिंदगी की राहें कदर है। ठीक है भाई, अभी कुछ फॉर्मूले और रह गए, 2-4 उनको भी करा देते हैं। ठीक है, लिख लिया? चले, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोण, ये सब याद करने हैं आपको। याद नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, आप विमान नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो कोणीय त्वरण की बात करते हैं। 21वां नंबर की है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण की बात करते हैं। कोणीय वेग बट्टी समय, देखो वो तो बिल्कुल वही है, कोणीय त्वरण कोणीय वेग। तो वेग तो विस्थापन ही होता है, तो कोणीय त्वरण बट्टे समय, ये तो सिंपल है भाई। कोणीय त्वरण बट्टे समय, कोणीय त्वरण बट्टे समय। गुरुजी दूसरी बताइए, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग इंटू दूरी, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग की बताइए सर। रेखीय दूरी इंटू समय, ऐसे कर लो, रेखीय दूरी इंटू समय। ठीक है भाई, ये किसकी हो गई? कोणीय संवेग की हो गई, या रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। हाँ, कोणीय में जो संवेग लग रहा है वो यहाँ पर आएगी ना, तो रेखीय संवेग उल्टा हो गया, रेखीय संवेग इंटू दूरी, ऐसे होगा बेटा, है ना। 23वां प्रतिरोध, ना वो पता ही होगा, प्रतिरोध ओम के नियम में पढ़ा होगा, है ना, जो कि रोक यहाँ पर एक वो निकल के आता था, प्रतिरोध। बताइए प्रतिरोध क्या होगा? आर बराबर उलटे आई, आर बराबर उलटे आई। ठीक है, वोल्ट वोल्ट इंटू विद्युत धारा। ठीक है भाई, अब बात करेंगे विमा की। किसकी बात करते हैं? विमा की। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है भाई, क्या चाहिए? फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक बार रिवीजन करा देते हैं, जल्दी 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 जल्दी। बोलो क्षेत्रफल का एल बी, क्षेत्रफल का एल बी, आयतन का एल बी एच, आयतन का क्या हो जाता है? एल बी एच, घनत्व का द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो चाल या दूरी का, चाल या वेग का दूरी बट्टे चाल, चाल या वेग का क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। त्वरण का वेग बट्टे समय, त्वरण का क्या हो जाएगा? वेग बट्टे समय हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? बल का बताइए, द्रव्यमान इंटू बल, बढ़ाइए, बल एफ बराबर एम, एफ बराबर एम, एफ बराबर एम, एम 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 द्रव्यमान, ए क्या है? ए क्या है? त्वरण, है ना। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है भाई, बल का संवेग, संवेग बताइए, संवेग और संवेग की बताइए, संवेग आवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, आवेग क्या? बल इंटू समय। बलागुण बताइए, बलागुण 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 बताइए, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है भाई, और बताएगा कार्य, कार्य बल गुणा विस्थापन, कार्य बल गुणा विस्थापन। किसी चीज पर बल लगाएंगे तभी तो उसमें विस्थापन होगा, बल गुणा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताएंगे ऊर्जा की भी यही है, पृष्ठ तनाव की, बल बल बट्टे लंबाई, दाबिया बल, दाबिया बल को क्या बोलेंगे? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। प्रस्तावता गुणांक को क्या बोलते हैं? प्रतिबल, प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। ठीक है, विकृति हो गई, विकृति विमाम परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक विमा। ठीक है, श्यान बल 6 पाई आर नीटा हुई, 6 पाई आर नीटा हुई। ठीक है, चलो
गुरुत्वीय बल की तो पता ही आपको, F बराबर G m1m2/r स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्युत बल हो गया, प्रोटॉन की E बराबर h भी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये क्या करनी, सारी याद करनी है। कुछ इंपोर्टेंट कोणीय विस्थापन, चाप बट्टे रज्ज्या, इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई बीमारी नहीं होती। कोणीय संवेग, कोणीय वेग मैं कह सकता हूँ कोणीय विस्थापन समय, ठीक है। ऐसे कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बट्टे समय, कोणीय संवेग, तो कोणीय रेखीय संवेग दूरी, प्रतिरोध की तो पता ही यार बराबर रूढ़ी बट्टे है, ठीक है भाई। और तो कल से हम विमा निकालना सीखेंगे। जो लेक्चर नंबर इस सीरीज का 3rd आएगा उसमें क्या सीखेंगे, विमा निकालना, विमा निकालना सीखेंगे। तो अब कल विमा निकालना सीखेंगे, तो कल आने से पहले आपको सूत्र अरे फॉर्मूला याद करके जरूर लाने हैं, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ तुम याद करो, कुछ मैं सिखाऊंगा, दोनों मिलकर के एक अपने जो टॉपिक है फिजिक्स का, भौतिक एवं मापन, राशियां, पद्धतियां, इन पर कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट हम उस पर आ जाएगा आपका 11th 12th वाले विशेष बात याद रखना भैया जी, है ना। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी प्रोसेस है अच्छे सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं इस पर लाइव आ सकूँ वीडियो। ऑल द बेस्ट।